जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीरिया नामक देश कैसे बर्बाद हुआ। तो कुछ लोगों को सीरिया पता नहीं होगा, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सीरिया कहाँ पर है। तो ये हमारा भारत है, तो हमें हमारे भारत से पश्चिम की ओर जाना होगा। तो हम पश्चिम की ओर निकले तो ये आपको जो नक्शा दिख रहा है इसे कहा जाता है पश्चिमी एशिया। और इसमें आपको एक बहुत बड़ा देश दिख रहा होगा, इसका नाम है सऊदी अरब। कुछ लोगों को सऊदी अरब पता होगा। तो सऊदी अरब के ठीक ऊपर ये एक सीरिया नामक देश है। बर्बादी मतलब होता है अर्थव्यवस्था का टूटना। अगर कोई देश सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ है तो वो सीरिया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा युद्ध हुआ है। इसके पीछे युद्ध का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है अमेरिका और रूस का शीत युद्ध। सीरिया ही इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि इसने रूस का साथ दिया। और शीत युद्ध का ही मतलब होता है कि कौन सा देश किसके साथ है। उस समय सीरिया में राजशाही चलती थी, मतलब डेमोक्रेसी। राजशाही का मतलब होता है कि एक ही पार्टी का शासन। पहले जो राजा थे वो राज करते थे, उसे राजशाही कहा जाता है। और इसी तरह अब लाया गया था कि एक ही पार्टी शासन करेगी। वहाँ पर बशर अल असद का शासन था। तो अमेरिका ने सोचा कि कैसे यहाँ से रूस को हटाया जाए। तब तक वहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया बशर अल असद के खिलाफ। विद्रोहियों का समूह बना और उन्होंने बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। वो विद्रोही सुन्नी थे और बशर अल असद शिया। इन अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ऐसा बांट दिया कि शिया सुन्नी को नहीं देखना चाहते और सुन्नी शिया को। तो अमेरिका ने विद्रोही को हथियार दिए, कहा कि मारो असद की सरकार को। तो इन्होंने असद की सरकार को मारना शुरू कर दिया। तो इधर से विद्रोही मार रहे थे, उधर से असद मार रहा था इन्हें। उनका युद्ध शुरू ही था तो उनके बीच में कुर्द लोग आए और इनका कहना था कि तुम शांत रहो, हम हमारा कुर्दिस्तान बनाएंगे। तो कुर्द ने भी मारना चालू किया। तो कुर्द मार रहा था असद को, कुर्द मार रहा था विद्रोही को। फिर वापस से असद मार रहा था कुर्द को, विद्रोही मार रहे थे कुर्द को। अमेरिका विद्रोही को हथियार दे रहा था, पीछे से वो भी मार रहा था। रूस विद्रोही को हथियार दे रहा था, पीछे से वो भी मार रहा था। कुर्द अमेरिका और रूस को भी मार रहा है। फिर इनके बाद इनके बीच में आ गया ISIS वाले आतंकवादी। तो इन्होंने सबको ही मारना शुरू कर दिया। तो ISIS मार रहा है असद को, ISIS मार रहा है विद्रोही को, ISIS मार रहा है कुर्द को, ISIS मार रहा है अमेरिका को, ISIS मार रहा है रूस को। ये सबको मार रहा है और फिर से सब ISIS को मार रहे हैं। सिर्फ रूस अमेरिका को डायरेक्टली नहीं मार रहा और अमेरिका रूस को डायरेक्टली नहीं मार रहा, बाकी सब आपस में मार रहे हैं। सड़क पे निकलो तो चारों ओर गोलियां चल रही है। कौन किसे मार रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इसे देखिए, ये सीरिया पूरी तरह तबाह हो चुका है। अब आप इन लोगों को देखिए, इसमें इनकी क्या गलती है, लेकिन पूरा सीरिया तबाह हो चुका है इस सीरिया वार से। हम क्यों बात कर रहे हैं सीरिया की? हमारा कुछ लेना देना था सीरिया से? तो हाँ, हमारा लेना देना था। हमारे लाखों लोग वहाँ पर काम करते थे, हमारे लिए पेट्रोल वहाँ से आता था। ये युद्ध शुरू होने के बाद सारे लोग भाग के इधर वापस चले आ गए और उन सब लोगों का रोजगार चला गया। और इतने लोगों को हम रोजगार भी नहीं दे सकते और हमारा पेट्रोल भी चला गया वहाँ से आने वाला। पूरे घर तबाह हो चुके हैं। यह जो आपको खड़ा दिख रहा है ये आतंकवादी होगा, इसके पीछे बंदूक है और अभी भी शांत नहीं है। और इन टूटे फूटे घरों में भी लोग चुप के रहते हैं। ये अंग्रेज जहाँ जाते वहाँ पर तबाह करके चले आते। हमें भी तोड़ कर गए टुकड़ों में और उलझा कर गए। इनका सबसे बड़ा बिजनेस है हथियारों को बेचना। और जब युद्ध होगा तभी हथियार बिकेंगे। मतलब समझो कि अंधेरा होगा तभी तो टॉर्च बिकेगी। यही काम ये करते, चारों तरफ युद्ध का माहौल पैदा करते और अपने हथियार बेचते। 2023 तक असद की सरकार ने यहाँ पर थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन बहुत लोगों की जान गई है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया है। इस युद्ध में कम से कम 400 अरब डॉलर तक का विनाश हुआ। बाकी के जो संगठन थे उन्होंने भी हमला किया तो उन्हें भी हथियार खरीदने पड़े। तो उन्होंने क्या किया कि सीरिया में का ही पेट्रोल निकाला और बेचा और सस्ता पेट्रोल अमेरिका ने खरीदा। अब वर्तमान के समय में असद की सरकार और कुर्द के नेताओं में समझौता हुआ। इनका सोचना था कि हम पर जो बाहर से हमले हो रहे हैं सबसे पहले इन्हें रोका जाए। इस पर बात हुई और अब सीरिया में माहौल शांत है। तो हमने समझा कि सीरिया कैसे बर्बाद हुआ या अमेरिका और रूस मिलकर क्या कर सकता है, ये हमने समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।